हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि हम प्रिंट कैसे करते हैं और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब सेकंड क्लास में हम देख रहे हैं कि डेटा टाइप्स को हम यूज़ कैसे करेंगे और डेटा टाइप होते क्या है। तो देखो यहाँ पर जावा में जो डेटा टाइप्स है वो दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इंटीजर की अगर अपन बात करें तो इंटीजर में कौन कौन आता है? इंट आता है, बाइट्स आता है, शॉर्ट्स आता है और लॉन्ग आता है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इंटीजर जो है ना वो क्या है, जैसे कोई नंबर है 3, 1, 2, 4, तो ये ऐसे नंबर है विदाउट पॉइंट यानी विदाउट फ्रैक्शन वाले। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो 0, 1, 2 ये भी क्या है? एक इंटीजर है। ऐसे अपन बात करें 0x FF तो ये भी क्या है? इंटीजर है। तो ये नंबर्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? इंटीजर कैटेगरीज में आते हैं और ये पूरा हमारा इंटीजर का ब्लॉक है। सेकंड हमारा आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब जहां नंबर में फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरह के डेटा है हमारे पास, एक तो फ्लोट है और एक डबल है। फ्लोट में अगर अपन वैल्यू दें तो हमने दे दिया जैसे 5.5 और f लगा देंगे लास्ट में तो वो तो फ्लोट हो जाएगा। या फिर अगर डबल की बात करें तो 5.5 अगर हमने दिया तो ये क्या होगा? हमारा डबल होगा। इसी तरह से कैरेक्टर की अपन बात करते हैं तो सिंगल कोट्स में आप जो भी लोगे ना वो क्या हो जाएगा? हमारा एक कैरेक्टर हो जाएगा, भले वो नंबर ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा? हमारा कैरेक्टर होगा। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स यानी बूलियन डेटा टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स जनरेट करते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिनका यूज करके हमें आज प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि इंटीजर्स का यूज करते हैं अपन और किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे अपन। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक पब्लिक क्लास बनानी है। हमने दे दिया यहाँ पर पब्लिक और क्लास। उसके बाद क्लास का नेम, हमने क्लास का नेम दे दिया सिंपल डेटा टाइप और ये हमने क्लास को क्लोज कर दिया। उसके बाद मेथड आएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक void मैन स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग का। और उसके बाद हम इंटीजर को यूज करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल। तो देखो गाइज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो A to Z स्मॉल A to Z 0 to 9 अंडरस्कोर, इनसे मिलकर वेरिएबल क्रिएट होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करें पानी की बात करें अपन, तो पानी हमें पीना है तो बोतल चाहिए, तो बोतल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और पानी क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ऐसे हमें कहीं बैठना है तो जो चेयर पे हम बैठेंगे ना वो वेरिएबल हो जाएगा और हम उसके लिए वैल्यू हो जाएंगे। तो वो किन कैरेक्टर से मिलके बनता है? इन कैरेक्टर से मिलकर वेरिएबल बनता है। और वेरिएबल का जो है वो प्रोग्रामिंग में कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर उसका कोई मीनिंग होता है तो फिर वो क्या बन जाता है? कीवर्ड। क्या बन जाएगा वो? कीवर्ड, जिसका प्रोग्रामिंग में मीनिंग हो। आप ये बोल सकते हो वो वेरिएबल जिसका प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ना कोई मीनिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड बोलेंगे। जैसे इंट एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसको किस कैटेगरी में डाल दिया? डेटा टाइप की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है? वैल्यू को आइडेंटिफाई करना ही डेटा टाइप का रोल है। जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास कोई वैल्यू है 5। अगर हम ये जानना चाहें कि 5 क्या है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक डेटा टाइप चाहिए। हमने यहाँ लिख दिया इंट, तो इट मीन्स 5 इज ए इंटीजर। और अगर यहाँ 5 इस तरह से लिखा हुआ है
तो 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 एक कैरेक्टर हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू है और डेटा टाइप के साथ मिलकर वो अपना एक अलग ही मीनिंग जनरेट कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक इंटीजर लिया और फिर हमने दे दिया n, एक वेरिएबल बना लिया n1 और उसमें हमने दे दिया 5। तो जो 5 है ना वो n1 में हमने स्टोर करवा दिया और n1 का नेचर क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, क्योंकि 5 जो है वो इंटीजर कैटेगरी में आता है। उसके बाद प्रिंट कराएंगे अपन, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ दे देंगे अपन n1। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप वेरिएबल को प्रिंट कराते हो ना तो डबल कोट्स नहीं आता है। अगर आपने ये कर दिया तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक स्टेटमेंट, यानी एज इट इज n1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये डबल कोट्स नहीं दिए, इट मीन्स ये वेरिएबल है और वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया जो कि डिक्लेयर है। तो अब वेरिएबल की ये क्या प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब जैसे अपन इसको रन कर देंगे ना, हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमारे सामने 5, जो क्या है एक वैल्यू है। तो इस तरह से हम एक इंटीजर का हमने प्रोग्राम बना के देखा और उसको यूज किया। ठीक है, ऐसे अगर अपन फ्लोट का बनाते हैं तो यहां पर अपन दे देंगे फ्लोट और फ्लोट में हमने दे दिया n1 इज इक्वल टू 5.5 और f कैपिटल। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा हमारा 5.5 प्रिंट करेगा, तो ये फ्लोट प्रिंट हो गया। ठीक है, और ऐसे अगर अपन कैरेक्टर को देखें तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल ए को प्रिंट करेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने डेटा टाइप्स को देखा और उसका हमने यूज देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। थैंक यू, बाय।